Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a light ray is incident upon a prism in minimum deviation position suffers a deviation of 34 degree. If the shaded half of the prism is knocked off, the ray will. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट रे है जो कि एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और वो सफर करती है मिनिमम डेविएशन कितना ऑफ 34 डिग्री। अब जो ये जो शेडेड पार्ट है या जो शेडेड हाफ है उसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा कितना डेविएशन आएगा। तो सपोज द एंगल ऑफ द प्रिज्म हमारा क्या है, ए है, ठीक है। और हाफ अगर हमारा एरिया हटा देंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा क्या बचेगा, a/2 बचेगा, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द की कॉन्सेप्ट as the minimum deviation angle say del is equals to n-1 a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर हमारे को when the angle of prism was a, यानी इनिशियल केस में हमारा डेल क्या था, डेल इज n-1 a एंड when the shaded half is knocked off, angle of prism becomes a/2, then angle of हमारा deviation, suppose, then let the angle of deviation be del dash। इसको हम कैसे लिखेंगे, n-1 a/2, ये हमारा एंगल आ गया। अब हमें डेल डैश निकालना है। पहले केस में हमारा डेल कितना गिवन था, दिस इज इक्वल्स टू 34 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें यानी डेल डिवाइडेड बाय डेल डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा 34 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा n-1 a डिवाइड बाय n-1 a/2। यहाँ से दिस एंड दिस गेट कैंसिल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल, तो हमारा डेल डैश क्या आ जाएगा, डेल डैश इज इक्वल्स टू 34 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17 डिग्री। तो नया मिनिमम डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 17 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सफर अ डेविएशन ऑफ 17 डिग्रीज। दिस इज करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understood the question well. Best of luck.